गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप मिश्रा आज आपके इस क्लास में कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज की क्लास मैंने इसलिए ली है क्योंकि आज दिन है सैटरडे और सैटरडे के दिन हम लोग कुछ करने वाले हैं शटर को बंद। और आज हम कुछ विशेष बातों को करेंगे। मैंने आज क्लास इसलिए रखी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कुछ मैसेज दूं। यस, आई वांट टू शेयर समथिंग टू यू। मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूं कि जो आपके आगामी जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं वो चीजें महसूस करता हूं जो आप लोगों को महसूस होना चाहिए, और शायद कुछ लोगों को महसूस होता भी होगा। आज हम किसी टेंस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हालांकि आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का तीसरा दिन है, लेकिन छोड़ो, वो तो होता रहेगा। तो इसलिए मैंने कुछ स्पेशल करने के लिए सोचा है। ठंड काफी बढ़ गई है, मैंने भी कैप लगा लिया है, आप भी लगा के पढ़ाई कीजिए। ठंड से बचे रहेंगे तो कहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जीवन के मोड़ पे ऐसा होता है कि अचानक से मन में ये होता है कि छोड़ो, अब नहीं पढ़ेंगे, क्या रखा है इस पढ़ाई में। कभी कभी कुछ पल ऐसे आते हैं क्लास में कि मजा ही आ जाता है। कहते अरे वाह, पढ़ाई में अब बहुत मजा आ रहा है। पल भर में हम लोग इतना खुश हो जाते हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं होती, और पल भर में हम इतने दुखी हो जाते हैं कि उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। हमारे कुछ दोस्त बनते हैं, किसी के नहीं बनते हैं। तो जिनके बनते हैं उनका तो ठीक है, क्योंकि आपस में हंसी मजाक होता है, समय कट जाता है, बीत जाता है। लेकिन जिनके नहीं बनते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। वो भले ही बयान नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्त भी वैसे होने चाहिए गाइस, ध्यान से समझिए क्लास। दोस्त भी वैसे होने चाहिए। मैं सबको कह रहा हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं मेरे से, मैं बताना चाहता हूं, दोस्त भी ऐसे होने चाहिए कि समय हो तो मस्ती करे, समय हो तो पढ़ाई करे, समय पे हंसे, समय पे गाए, समय पे डांस भी करे। हर चीज समय पे जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी हम लोग मौज करते करते भूल जाते। ओ, मेरा 6 बजे से मैथ क्लास था, ओ आज इतना खेल लिए, मेरा तो फिजिक्स का क्लास था, छूट गया, चलो ठीक है कल पढ़ेंगे। तो ऐसे मौज मस्ती में हम लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, और धीरे धीरे करते करते इतना ऐसा आता है, कहते छोड़ो यार, फिजिक्स में क्या होता है, कुछ नहीं होता, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये है क्या, कुछ दोस्तों के द्वारा मिला हुआ परिणाम होता है। हमेशा संगत अच्छे रखिए, हमेशा। हम लोग के पिछले क्लास में पढ़ाया गया था मित्रता नामक चैप्टर था। कैसे मित्र चुने जाते हैं, कैसे मित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो परिवेश का सब कारण है। मैं से कहना यही चाहता हूं कि कभी भी आप पढ़ने बैठिए, क्योंकि मैं जितना भी रूल लिखवाया हूं, मुझे लगता है कि आधे से अधिक लोग तो लर्न कर लिए हैं, बाकी लोग अभी सोच रहे हैं लर्न किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग कुछ फाल्ट कर रहे हैं। वास्तव में मैं अपनी चीज बता रहा हूं कि आप जब भी मैं कुछ पढ़ता हूं तो मैं उसे ट्रिक की तरह से पढ़ता हूं। क्यों मैं ट्रिक की तरह से पढ़ता हूं? क्योंकि मुझे ट्रिक बेहद पसंद है। मैं चाहता हूं किसी काम को इतना आसान बना दिया जाए कि उसे फिर आने वाले समय में इसको दिक्कत ना हो। मैं इंग्लिश के क्वेश्चन भी याद करता हूं, आंसर भी याद करता हूं। तो अगर टीचर मुझसे पूछेगा बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर है, तो मैं कसम से मैं वैसा आंसर दे ही नहीं पाऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे रटने की आदत लगी ही नहीं। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री या कोई सूत्र हो, या कोई भी हिंदी का अंग्रेजी का आंसर हो। मैं केमिस्ट्री के सूत्र में भी, हाँ क्लास, मैं केमिस्ट्री के सूत्र में भी फार्मूला ट्रिक बनाता था, अब बनाता हूं। ट्रिक से मैं याद करता। ट्रिक मुझे बहुत बेहद पसंद है। बहुत सारे जीके हैं जिसको मैं ट्रिक से रखा हूं, इसको लिखा हूं याद करने के लिए। पहले के
जितने भी थे प्रधानमंत्री उनके मैं नामों के ट्रिक बना के रखा हूं। और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना क्लास, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो ट्रिक की वजह से ही पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ट्रिक बना के दे रहा हूं कि बाकी के स्ट्रक्चर मत याद करना। अब पूछो क्यों? अब आप लोग स्ट्रक्चर याद करोगे, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर हेल्पिंग क्रिया, इज एम आर बाज बर ऐसे पास्ट फलान ठेकान, तो कहां तक आप करते रहोगे? बस ये दिमाग में फिट होना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तुरंत बाद नाट आएगा, नहीं तो क्रिया आएगी, बाद में ऑब्जेक्ट तो ही करेगा। इतना जब फिट है तो फालतू में दिक्कत लेने की जरूरत क्या है बताइए? और जितना भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो मेरा भी पढ़ाने का मन करेगा। क्यों? आप लोग क्लास में जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो इसका फायदा उठाया जाए। क्यों? फालतू बातबाजी करने से क्या मतलब है? मौज मस्ती करिए और कभी भी पढ़ाई को सीरियस मत पढ़िए। कसम से जब भी मैं सीरियस होकर पढ़ने बैठता हूं मेरा सर ये दुखने लगता है, और 1 घंटे के अंदर वो ठीक भी नहीं होता है मेरा सर। मैं पढ़ाई को एक फन की तरह पढ़ता हूँ, मस्ती में पढ़ता हूँ, गा गा के पढ़ता हूँ, हंस हंस के पढ़ता हूँ। अगल बगल के लोग कहते तू क्या मजाक कर रहा, तू पढ़वा ना है तू, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अच्छा लगता है। सीरियस होकर पढ़ोगे कसम से याद नहीं होगा, नहीं याद होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ठंड आ गई है, सुबह उठने का मन तो कर नहीं रहा है, मेरा भी मन नहीं कर रहा है। कितना भी उठने की कोशिश किया जा रहा है तो 6-7 तो बज ही जा रहे हैं, अब स्कूल के लिए लेट हो जा रहा है। मैं भी आप लोग से यही कहूंगा कि जो लोग सुबह में पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं सुबह में उठ के, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना घंटा आप सुबह पढ़ने वाले हैं उतना ही घंटा रात को ओवर टाइम कर लीजिए। मैं भी पढ़ता हूं 2 बजे तक, 1:30-2 बज जाते हैं रोज डेली के, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी हो जाएंगे। आप भी पढ़िए, 2-4 दिन 10 दिन 1 महीना आंखें दर्द करेंगी, झपकियां आएंगी, सोने को मन करेगा, और खासकर ठंडी में तो और बिस्तर में बैठे बैठे नींद आ जाती है। लेकिन थोड़ा तो होगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है? 10 तक पढ़ते हैं 12 कर दीजिए, जो 12 तक पढ़ते हैं 1.5 कर दीजिए, करके तो देखिए। 1.5 अगर यहाँ गंवाएंगे ना तो सुबह जब लेट से उठेंगे तो आपको अफसोस नहीं होगा, ओह काश मैं रात को पढ़ लिया होता। और रात को पढ़ लेंगे अगर, सुबह में चलो पढ़े तो है, मन को तसल्ली होता है। मैं ये सबसे कर रहा हूं, मैं सब इससे गुजर रहा हूं ना, इसलिए मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग टू यू। मैंने कोई कविता नहीं पढ़ी, मैंने कहा आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग टू यू, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है? और इसी और मैं भी जितना भी मैं पढ़ा के डाल रहा हूँ वीडियो यूट्यूब पे, वही करता हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर उसको एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर यह उम्मीद होता है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर यह उम्मीद है, जगी है और जगी रहेगी, कि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब पे, आप लोग तो उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जो आपके अलग दोस्त होंगे, आपके जो और भी फ्रेंड होंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे। यस, लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ाने की इच्छा रखता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझसे पढ़ता है। इसलिए आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं जो भी कुछ अच्छा चीज आपको बता रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, आप उसको जरूर किसी के पास शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से होगा क्या, वह भी इस वीडियो का लाभ उठाएगा, इस टॉपिक का लाभ उठा सकता है, और बाद में आपको जरूर कहेगा, ये मेरा वादा है, जरूर कहेगा आपसे थैंक्स यार, थैंक्स। तो आप कहेंगे अरे ठीक है, वेलकम। कितने लोग तो वेलकम कहने में बहुत ही वो महसूस होती है कि अरे हम वेलकम बोलेंगे। मुझे भी होती है, मैं भी नहीं बोलना चाहता वेलकम वगैरह, लेकिन बोल देता हूं, अब क्या करें, समय है। तो और गाइस, और सब क्या हो रहा है आपके वहां? अच्छी पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही है? ठंडी में थोड़ा कम नहाइए, ठंड बढ़ गया है, थोड़ा कम नहाइए,
सरकारी नहान करिए, वो बहुत प्रचलित है। ऐसी जगह जल उठाइए, ऐसे ऐसे मार लीजिए, पोछ पोछ के क्रीम पाउडर लगा के रेडी हो जाइए, मम्मी मैं रेडी हो गया, भोजन आ जाएगा, खाओगे तो स्कूल चले जाइएगा। सर पूछेंगे कौन कौन आया है, कौन कौन आया है सर। तो हम लोग जब पढ़ा करते थे अपने स्कूल में, तो क्या होता था, अगर कोई नहाया कि नहीं नहाया है, जानते उसकी पहचान कैसे होती थी, कान देखते थे सब, कान ऐसा कान फैला के, इसके पीछे मैल है कि नहीं है बताओ, ऐसे कोई देखता है। अगर कान में मैल है तो बहुत पिटाई पड़ती थी, तुम नहाया नहीं है, भले ही वो नहाया तेरा कान न साफ किया हो। आज जिसके कान साफ है, हाँ नहाया है, अब भले ही न नहाया हो। तो जब हम लोग जान गए कि यही पहचान है, हम क्या कहे, रोज नहाते, हफ्ते हम कम से कम 2 या 3 दिन नहाते थे। तो हम ऐसा कान के अंदर साले मैल निकाल लेते थे, पूरा चिकन एकदम फर्स्ट क्लास क्लियर आ जाता था। हाँ सर चेक होता, वाह बहुत बढ़िया अनूप, मुझे बहुत शाबाशी मिलती थी। और मैं शुरू से ही 10th तक पहली श्रेणी में आता रहा हूँ, फर्स्ट आता रहा हूँ। मेरे टीचर से बहुत अच्छी मेल जोल है, अच्छी चीजें हैं। क्योंकि जब आप देखो, आप जब बेटर करोगे ना, आप जब अच्छा करोगे स्कूल में, चाहे कहीं भी अच्छा करोगे, लोग आपका नाम लेंगे। ठीक है, हर चीज में आगे रहो, अच्छे से पढ़ो, ना आगे रहो तो आगे वाले से थोड़ा पीछे रहो, काम बन जाएगा यार, कसम से। चलिए ठीक है, तो आज कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि आज कोई टॉपिक भी नहीं है। मैं यही कुछ कहना चाहता था कि कभी भी आप होपलेस मत होना, कभी भी आप आशा उम्मीद मत छोड़ना, अपने आप को अकेला मत समझना। क्योंकि बाहर आकर हर कोई गांव की अपेक्षा बहुत कुछ सीखता है। बाहर कदम कदम पे स्ट्रगल है, कदम कदम पे जंग है। लाइफ की जंग वास्तव में यही है शहर। बाहर रहने से ना रहने का माहौल, कहने का माहौल, पहनने का माहौल, पढ़ने का माहौल, किसी से बात करने का माहौल, हर एक माहौल चेंजिंग होती रहती है, आज जो कि किताबों में नहीं मिलेगी। इसलिए समाज में भी घूमिए, समाज में भी रहिए, हर चीज से पेट बराबर मौज बैलेंस बनाए रखिए, और माता पिता की सेवा जरूर करिए। क्योंकि ठंड में माँ उठती है, भोजन पकाती है, लंच रखती है, सब लोग करती है, आप उठते हैं 8 बजे, अब मुझे स्कूल जाना है, आराम से उठते हो तो थोड़ी मम्मी की सेवा किया करिए। स्कूल से लौटते वक्त थोड़ी 5 रुपए की मूंगफली ले लीजिए, मम्मी को खिला लीजिए, ठीक है, ओके, मम्मी खुश हो जाएगी। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।